नमस्कार साथियों, सनबीम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और अपना सीरीज चल रही थी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, रीजनिंग का, जिसका पार्ट 2 है आज। कौन सा पार्ट 2? भाई देखो, सारे क्वेश्चन लगाने जितने भी क्वेश्चन हैं सारे रेलवे की परीक्षा में आए हुए हैं। तो देर न करते हुए अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो जी। एक लुप्त पद के साथ एक श्रृंखला दी गई है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है जो इस श्रृंखला को क्या कर देगा, पूर्ण। एक देखो, श्रृंखला गणित की होती है और एक अंग्रेजी वर्णमाला की। तो ये जो श्रृंखला है ये है अंग्रेजी वर्णमाला की। देखो इसके अंदर क्या कहा गया है, देखो जी। ए पी, इसके बाद है डी एस, फिर है जी वी। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो आपको, मैं चाहे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल हो, चाहे श्रृंखला का सवाल हो, चाहे इंग्लिश वर्ड के जो भी सवाल होते हैं ना, इनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद कर लो। आप सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो जी, एक की नंबरिंग 1, पी की नंबरिंग 16, डी 4 पे, एस 19 पे, जी 7 पे, वी 22 पे। अब देखो जी, पहला पकड़ो। 1 से 4 गए +3 ऐड, 4 से 7 गए +3 ऐड। तो बताओ, ऐसा ही इसमें करेंगे। जब 7 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। कितना आएगा, 10। एक बार देखो। इसके बाद में देखो जी, 16 से जब अपन 19 गए तो +3 ऐड, 19 से 22 गए तब 3 ऐड। तो अब 22 से अपन 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब देखो, जे का मतलब होता है 10 का मतलब होता है जे, और 25 का मतलब होता है वाई। 25 का मतलब होता है वाई। तो आंसर आ गया जे वाई, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखिए, वीडियो को पॉज करना, आप सवाल लगाना। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। जितने भी सवाल हैं सारे रेलवे की एनटीपीसी में। देखो बिल्कुल आसान है। इसमें सिर्फ इतना करना है, आपको समझना है कि जब पानी है वो किस में बहता है, पाइप में। पानी का संबंध किससे है, पाइप से। उसी प्रकार आपको रक्त का संबंध बताना है कि रक्त किस में बहता है। रक्त न तो अमावस्या से बहता है, न यकृत में, न गुर्दों से। किस में घूमता है, यकृत धमनियों में। किस में घूमता है, धमनियों में। तो आंसर नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को लगाओ, बहुत समय लेने वाला सवाल है ये। आपको देखते हैं कौन कौन लगाता है। वीडियो को पॉज करो, लगाओ। देखो सबसे पहले, यदि स्टेट को 70 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो इन शब्दों में से किसको कोडबद्ध किया जाएगा, 104 में। अब आपको जैसे ही STATE स्टेट के बराबर 70 दिखता है तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है, सबके भी आता है कि इन अल्फ़ाबेट की कर दो नंबरिंग। इन अल्फ़ाबेट की कर दो नंबरिंग। तो करके देखो, एस आता है 19 पे, टी आता है 20, A1, T20, E5। जरा जोड़ो, देखो 20 और 20 40, और 20 60, और 5 65। ये तो 65 ही आ रहा है, जबकि आना चाहिए 70। जब सीधे तरीके से अल्फ़ाबेट करने से 70 नहीं आ रहा तो दूसरे दिमाग लगना चाहिए कि क्या पता इनके विपरीत अक्षर लिख दिए हम। और देखो मेरे भाई, जब भी विपरीत अक्षर की नंबरिंग निकालनी है कि पीछे से एस कितने पे आएगा। जैसे एक तो होता है A2 Z से करते हैं तो एक पे तो Z 26 पे। एक होता है Z2 एक करते हैं तो कहना मतलब Z 1 पे और A 26 पे। तो इस प्रकार से तो आंसर आ नहीं रहा है। तो अब करो इस प्रकार से चेक।
तो इस प्रकार से चेक करने के लिए आपको जो आपने सीधे तरीके से नंबरिंग करी है इसको 27 में से घटाते रहो, यही तरीका है। तो बताओ 27 में से जब 19 को घटाओगे तो बचेगा 8, यानी कि जेड की तरफ से नंबरिंग करते हैं तो एस आता है 8 पे। अगला देखो 27 में से 20 घटाओगे तो आएगा 7, 27 में से 1 घटाओगे तो आएगा 26, 27 में से 20 घटाओगे तो आएगा 7, और 27 में से 5 घटाओगे तो आएगा 22। क्या पता इनको ऐड करके देखो, सबको ऐड करो आता है या नहीं आता 70। देखते हैं 8 और 7 15, 15 और 7 22, और 22 कितना हो गया 44, और 44 में जब 26 ऐड करते हैं तो ये कितना आता है 70। कितना आता है। अब आपको इन ऑप्शनों में से उठा के चेक करना है कि किसका योग 104 आएगा, और किधर से, जेड की साइड से। किधर से करना है, जेड की साइड से। तो देखो मैं पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ, फिर दूसरा उठाऊंगा, जहां आंसर बन जाएगा मैं वहीं छोड़ दूंगा। तो देखो FATHER फादर, इसकी मैं सीधे तरीके से नंबरिंग कर रहा हूँ, फिर मैं 27 में से घटा दूंगा। अगर आपके पीछे से याद है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपको जेड से याद है तो बहुत बढ़िया। मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा जेड से, लेकिन अभी आप ऐसे ही याद करो कि ऐप 6 पे, 1 पे, 20 पे, 8 पे, 5 पे, 18 पे, पहले ऐसे याद करो, फटाफट करो। 27 में से 6 गए 21, 27 में से 1 गया 26, 27 में से 20 गया 7, 27 में से 8 गया 19, 27 में से 5 गया 22, 27 में से 18 गया 9। करो इनको ऐड, कितना आता है। यदि 104 आ गया तो यही आंसर हो गया। देखो ऐड करते हैं, जब 21 में 26 ऐड करते हैं तो बनता है 47। कितना बनता है 47, और जब 7 ऐड करते हैं तो बनता है कितना 54। कितना बनता है 54। जब 54 में 19 ऐड कर, ऐसा करो 54 19 को 1 दे दो इधर, कितना बन गया 20। 54 और 20 कितना हो गया 74। ये 21 बच गया, 21 1 जोड़ो कितना हो गया 95, पूरा जोड़ दिया। इसमें से 9 और जोड़ेंगे तो कितना आ गया 104। बस आगे चेक ही नहीं करना, एकदम सही चेक किया है तो आंसर आ गया। अगर आपको किसी का डाउट हो तो इनको भी ऐसे ही चेक करना, मदर को, पैट को और टॉय को। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यदि स्टूडेंट के लिए ये कोड किया गया है NVPFZPU लिखा जाता है तो टीचर के लिए क्या लिखा जाएगा। तो लिखो भाई दूर दूर STUDENT, इनके नीचे लिखो यही NVPFZPO। सबसे अच्छा खेल है कि इनकी नंबरिंग कर दो, नंबरिंग बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। 19 20 21 4 5 14 और 20। बार बार प्रैक्टिस करोगे नंबरिंग याद हो जाएगी। इसकी करो 14 22 16, ये कितने पे आएगा 6 26 16 और 15। अब देखो तरीका पकड़ में आएगा। पहले अब इनको भूल जाओ, एस और एन को भूल जाओ, नंबरिंग के फेल रहे हो। बोलो 19 में से कितने घटाते हैं तो 14 आता है -5। 20 में कितना जोड़ते हैं 22 आता है +2। क्या पता, अब आगे ट्राई करो लग जाए। 21 में से कितना घटाएं 16 -5, बन गई बात। 4 में कितना जोड़ते हैं 6 आता है +2। कहने का मतलब पैटर्न यही चल रहा है। अब देखो, अब कई बच्चे सोचेंगे सर 5 में से 26 कैसे घटाएंगे। तो मेरे भाई सुनो, 26 में 5 जोड़ो कितना हो गया 31। कहने का मतलब 5 की नंबरिंग 5 भी होती है और 31 भी होती है। तो 31 में से कितना घटाएं तो ये देखो 14 में 2 जोड़ें +2, 20 में से 5। कहने का मतलब क्या पैटर्न चल रहा है -5 +2 -5 +2। ठीक है जी, आई समझ में। चलो करते हैं, देखना। नोट करो, टीचर को TEACHER
टीचर को नोट किया, नंबरिंग करो 20, 5, 1, 3, 8, 5, 18। पहले -5, तो 20 में से -5 करोगे 15, फिर +2, 5 में 2 जोड़ोगे 7। फिर देखो, अब ये देखो, ये 26 के बाद क्या आता है 27, 26 के बाद क्या आता है 27, तो 27 में से 5 घटाएंगे तो बोलो कितना आएगा 22। कितना आ गया 22। 3 में 2 जोड़ो 5, 8 में से 5 घटाओ 3, 5 में 2 जोड़ो 7, 18 में से 5 घटाओ 13। हो गया काम। 15 का मतलब O, 7 का मतलब G, 22 का मतलब V, 5 का मतलब E, 3 का मतलब C, 7 का मतलब G, 13 का मतलब M। जिस ऑप्शन में ये है वही आंसर है OG। यहाँ नहीं, देखो पहला ही ऑप्शन है, ये नहीं, G नहीं है इसमें, G नहीं है, G नहीं है, पहला ही ऑप्शन OGVECGM, OGVECGM। तो ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, ऐसे सारे क्वेश्चन रेलवे में आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं रेलवे में आए हुए हैं। और भाई पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा। अगला देखिए जी, क्या लिखा हुआ है। यदि हेल्थ को HEALTH, हेल्थ को कोड किया जाता है IDBKUG। मेरा एक ही तरीका है इनका सबसे अच्छा नंबरिंग करना, 8, 5, 1, 12, 20, 8। अपने आप आंसर निकलेगा। 9, 4, 2, 11, यूं 21 पे और G 7 पे। देखो 8 में क्या किया +1, 5 में से 4 गया -1, 1 में किया +1, 12 में -1, +1 -1। क्या पैटर्न चल रहा है +1 -1 +1 -1। तो लिखो हॉस्पिटल, HOSPITAL, हॉस्पिटल। सबसे पहले प्लस से शुरू करना है तो +1, यानी कि ये 8 पे, 8 में +1 करेंगे 9, और 9 का मतलब होता है I। -1 ओम 15, 15 में से 1 कम करेंगे तो 14, 14 का मतलब होता है N। +1 S के बाद में T, -1 OPI, +1 तो I के बाद में J, -1 S, +1 B, -1 करो L में से तो K। तो जिस ऑप्शन में INTOJSBK है वही आंसर है। IN देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यही है INTOJSBK। तो ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट चलो देखो, यदि ये बहुत आसान है, सबको आता है। यदि कोयल को 3, 15, 9, 12 लिखा गया है, POLICE पुलिस को 16, 15, 12, 9, 3, 5 लिखा गया। तो देखो ये सबको आता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपको सबको पता है C की नंबरिंग 3, 3 लिख दिया, O की नंबरिंग 15, 15 लिख दिया, I की 9, L की 12 सीधा लिख दिया। इसी प्रकार इसमें किया है। तो प्राइस PRICE, प्राइस जल्दी जल्दी लगाते हैं इसको। P 16, R 18, I 9, C 3, E 5, 16, 18, 935। ये शुरुआत ही नहीं है 16 से, तो ऑप्शन सी 16, 18, 935, 16, 18, 935। अगला देखो, चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। समुच्चय का चयन करना है, कहने का मतलब इनमें से कौन सा चिन्ह रखें कि ये किसके बराबर आ जाए सोल्व करने पर 133। इसमें नियम चलता है बोर्ड मास का। किसका नियम चलता है? बोर्ड मास का। बोर्ड मास का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्सट्रैक्ट। क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, का है तो का। अगर ये दोनों उपलब्ध नहीं है तो किसको सोल्व करेंगे? भाग को। किसको सोल्व करेंगे? भाग को। मैथमेटिकल ऑपरेशन से सवाल है ये। देखो इधर लिखो, देखो 25, मैं अभी जगह छोड़ देता हूँ, 5, 17, 9 किसके बराबर है? 133। कहने का मतलब ये पहले ये चिन्ह यूज करना है, पहले पे
गुणा लगाना है, दूसरे पे माइनस लगाना है, तीसरे पे भाग लगाना है। तो ये लगा दिया। अब देखो सबसे पहले यही तरीका है, इसको भाग को पकड़ा करो। किसको पकड़ा करो? भाग। क्या? क्योंकि इधर आंसर आपको एक पूर्ण संख्या दिख रही है 133, एक कंप्लीट नंबर है। बोलो एक कंप्लीट नंबर है कि नहीं? प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या तभी आएगी जब सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? भाग। और 17 में किसका भाग जाएगा? पूरा पूरा 9 का। तो 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो आंसर नहीं आ सकता। बस दूसरा नंबर पकड़ो, दूसरा नंबर भाग। कहने का मतलब यहाँ प्लस यूज करेंगे, यहाँ भाग, यहाँ माइनस। क्या 5 में पूरा पूरा भाग जाएगा 17 का? नहीं जाता, इसका मतलब आंसर नहीं आएगा। भाग को पकड़ो और अंत में प्लस माइनस भाग। क्या 17 में 9 का भाग जाता है? क्या नहीं जाएगा? नहीं आंसर आएगा। अब श्योर हो गया, आंसर डी ही बचा है। एक बार करके देखो, 25 गुणा 5 प्लस 17 माइनस 9, ये चिन्ह यूज कर दिए, बराबर 133। बोलो 25 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कंपटीशन में भाई थोड़े पहाड़े आने चाहिए। 25 पंजे 125 प्लस 17 माइनस 9। जब 125 में से 17 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 142 माइनस 9। जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 133, यानी कि 133 के बराबर 133। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में रैबिट को RABBIT रैबिट को लिखा गया है 927763, और उसी कोड भाषा में ड्राफ्टर DRAFTER ड्राफ्टर को लिखा गया है 8920 तो बेटर को क्या कोड करेंगे? यानी कि बेटर का क्या कोड आएगा? अब इस सवाल में देखो भाइयों, आर की नंबरिंग 18 होती है, जिसका आधा चलो 9। एक की नंबरिंग 1 होती है, तो इससे आपको ये सवाल क्या है कि प्लेस वैल्यू लिख देनी। प्लेस वैल्यू का मतलब इधर देखो, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या ली है इसने? 9। एक की वैल्यू क्या ली है? 2। ये पकड़ में कैसे आता है? इधर देखो, यहाँ पे भी ए यूज हुआ, यहाँ पे भी क्या यूज हुआ? ए। तो देखो यहाँ ए दूसरे नंबर पे यूज हुआ, तो दूसरे नंबर पे वैल्यू क्या है? 2। यहाँ ए 3 नंबर पे, अगर 3 नंबर पे भी 2 है तो ये पकड़ में आ गया। इधर देखो, यहाँ भी टी यूज हुआ, यहाँ पे भी टी अंत में है, तो अंत में वैल्यू कितनी है? 3। इधर से पीछे से तीसरे नंबर पे है, अगर 3 है तो ये एकदम सही है। तो कहने का मतलब ये प्लेस वैल्यू यूज हो रही है। आर का मतलब 9, ए का मतलब 2, बी का मतलब 7, फिर बी का मतलब 7। इसी प्रकार डी का मतलब 8, आर का मतलब 9। तो देखो बी का मतलब क्या था? 7। बी का मतलब क्या था? 7, तो 7 लिख दिया। ए का मतलब क्या था? 4, तो 4 लिख दिया। टी का मतलब क्या था? देखो 3, तो 3 फिर से 3। ए का मतलब क्या था? 4, आर का मतलब क्या था? 9। तो जिस ऑप्शन में ये आंसर है वही है 74 33 49। ये 73 नहीं, 74 33 94 नहीं, 74 33 49, ऑप्शन नंबर बी। आ गई समझ में? ये सवाल ऐसे होते हैं। अगला देखो, आज का अंतिम सवाल है। नीचे दिए गए कथन पढ़िए और विकल्पों में से कोई एक निष्कर्ष का चयन कीजिए। इसे कहते हैं सिलोजियम का सवाल। कौन सा सवाल कहते हैं? सिलोजियम। यानी कि इनका आपको बनाना होता है वेन डायग्राम। क्या बनाना होता है? वेन डायग्राम। और मेरी एक बात सुन लो, आपको कथन के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करनी। अगर कथन में इसने बोल दिया कि ये राम है तो राम ही है, श्याम है तो श्याम ही। कथन को आपको एकदम 100% सत्य मानना है। कथन गलत कर दिया तो सारा काम गलत। तो पहला कथन देखो क्या कह रहा है? कुछ गहरे काले हैं, तो कुछ गहरे, ये वेन डायग्राम होता है। ये क्या बन गया? गहरे। पूरा गहरे को काला नहीं करना, कुछ गहरे काले हैं, यानी कि ये जो गहरे का हिस्सा है यही काला है। आगे देखो, कुछ काले ग्रे हैं, तो ये जो काले का हिस्सा है ये क्या है? ग्रे। तो कुछ काले ही क्या है? ग्रे हैं। सभी ग्रे लाल है। अब सारे के सारे ग्रे क्या है? लाल। तो इसके ऊपर ही आएगा। सारे ग्रे को कवर करते हुए क्या बन गया? लाल। क्या बन गया? लाल। और सभी लाल बच्चे हैं। सभी लाल क्या है? यानी कि सारे के सारे जो भी लाल थे वो क्या है? बच्चे। क्या है? बच्चे।
बच्चे। ये बन गया कंप्लीट कथन को उपयोग करते हुए। अब आपको निष्कर्ष पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? निष्कर्ष। देखो क्या कुछ लाल काले हैं क्या? देखो ये जो लाल का हिस्सा है ये काले में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कथन सत्य है कि कुछ लाल काले हैं। ये हिस्सा देखो। कुछ बच्चे काले हैं क्या? बिल्कुल, बच्चों का हिस्सा भी किसके अंदर आ रहा है? काले में, तो ये भी कथन सत्य है। कुछ बच्चे गरे हैं क्या? बिल्कुल सही। अब इधर देखो, एक चीज मैं बता दूं, जब भी आपको ऐसा सर्कल दिख जाए तो इसके अंदर, जब अपन अंदर से बाहर आते हैं तो सभी सही होता है। सभी क्या होता है? सही। और बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ सही होता है। क्या सही होता है? कुछ। तो देखो अब सब कुछ बच्चे यानी कि बच्चों से अपन गरे की तरफ जा रहे हैं तो क्या सही होगा? कुछ। क्या सही होगा? कुछ। तो कहने का मतलब कुछ बच्चे गरे हैं, बिल्कुल बात सही। कुछ लाल गहरे हैं क्या? अब इधर देखो, लाल और गहरों के बीच में कहीं संबंध नहीं आया, कहीं पे भी संबंध नहीं आया, जिसका मतलब ये कथन क्या है? गलत। तो कितने कथन? देखो ऑप्शन, केवल 1 और 2 अनुसरण करते? नहीं भाई। 3 और 4 अनुसरण करते? नहीं भाई। 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। तो 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं। देखो साथियों, थोड़ा भी पसंद आ रहा है ना, जितना भी पसंद आ रहा है, सिर्फ आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। डेली आपके लिए रीजनिंग के 9 से 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। इसी प्रकार मैथ का अपना एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, यूट्यूब पर कंपटीशन के हिसाब से पॉलिनोमियल्स कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और अब हम एक अर्थमेटिक की प्रैक्टिस और शुरू करेंगे। इसी प्रकार रीजनिंग का एक स्पेशल टॉपिक चलाएंगे। तो आपको जो रीजनिंग का टॉपिक चाहिए उसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य डालना इसी वीडियो के नीचे, और पहले वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको जरूर देखना है। थैंक यू साथियों।